नंगा वो होता है जिसके पास आचरण नहीं हुआ करता है, और नग्न वो होते हैं जो पूरे आचरण और चरित्र को अपने जीवन में जिया करते हैं। उन्हें नग्न भी नहीं कहा जाता, उन्हें दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर का अर्थ जानते हो क्या होता है? दिगंबर, दिग माने दिशाएं, दिशाएं ही जिसका अंबर है वह दिगंबर है। जिसने दशों दिशाओं को अपना अंबर बना लिया वो दुनिया में दिगंबर हुआ करता है। पद्म प्रभु भगवान दिग्वास हो गए, नग्न दिगंबर रूप उन्होंने धारण कर लिया अपने जीवन का। एक किस लिए कर लिया? जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? खाना पीना, बैठ जाओ, खाना पीना, भोगना, मकान बनाना, रुपए कमाना, पैसे कमाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ करता है। ये तो हर जन्म में हमको प्राप्त हो जाया करता है। अपना पेट एक जानवर भी भरता है, अपना पेट एक चिड़िया भी भर लेती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने अपना पेट भर लिया। अपने लिए मकान पशु पक्षी भी बना लेते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ करता है। जीवन का लक्ष्य तो वो होता है, जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। लक्ष्य वही होता है जो कभी अलक्ष्य नहीं हुआ करता है। माता पिता, भाई बंधु, परिवार, रुपया, धन, संपदा, जो कुछ भी हमने बटोरा है, यह लक्ष्य नहीं है जीवन का। लक्ष्य क्या? जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। हमारे माता पिता बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बोलिए। ये शरीर छोड़ देंगे, नए माता पिता मिल जाएंगे, बदल गया लक्ष्य। आज ये माता पिता हैं, कल दूसरे हो जाएंगे, अगले और जन्म बढ़ेगा और माता पिता बदलते जाएंगे। जो बदलता जाए वो जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ करता है। आपकी जन्म तारीख बदलेगी या यही रहेगी? बोलिए। मृत्यु होगी, ये शरीर छोड़ोगे, अगला जन्म होगा, फिर जन्म तारीख बदल जाएगी, जन्म स्थान वह भी बदल जाएगा, जो आज आजीविका है वह भी बदल जाएगी। ऐसी कौन सी चीज है जो स्थिर है इस संसार में? हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज बदल जाया करता है। माता पिता बदलते हैं, नाम बदल जाता है, देश बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, कोई भी स्थायी मकान जो आज तुमने रुच रुच के बनाया है ना, जब बेटा पैसा कमाने लगेगा ना तो तुम्हारा ही बेटा कहेगा इसे तोड़ो, क्या पुराने फैशन का मकान बनाया है, इसे तोड़ के नई डिजाइन का मकान बदल गया। विचार करिए, घर बदल गए, सब कुछ बदल जाते हैं। व्यापार, माता पिता, बच्चे बड़े होंगे कहेंगे पापा ये वाला व्यापार नहीं, अब दूसरा वाला व्यापार करेंगे, अब और पैसा दूसरे तरीके से कमाएंगे। जो चीज देखो वह बदल जाया करती है। आदमी का स्वभाव बदल जाता है, आदमी का नेचर बदल जाता है, आदमी की चाल ढाल बदल जाती है। जवानी में जैसे थे वैसा बुढ़ापा नहीं हुआ करता है। जवानी में जो हमारी जिंदगी थी वो बुढ़ापे की नहीं हुआ करती है। बुढ़ापे का एकाकीपन, सूनापन खलता है अपने जीवन को। हाथ पैर चलते नहीं हैं लेकिन एकांत हमें खला करता है। कहां जो शान रहती है बुढ़ापे में, सब शान कम हो जाया करती। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है? रिश्ते बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं, स्वभाव बदल जाते हैं, लोगों के अंदाज बदल जाते हैं। और तो और छोड़ो, इस शरीर को पालने पोसने में लगते हैं, यह शरीर भी स्थायी नहीं, यह भी आगे जाकर के बदल जाया करता। पद्म प्रभु भगवान ने सोचा फिर कौन सी चीज है जो बदलती नहीं है? कौन सा संसार में ऐसा पदार्थ है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ करता है? भगवान महावीर की जन्म तारीख मालूम है? कब हुआ उनका जन्म? नहीं मालूम? चैत्र शुक्ल 13, कितने वर्ष पहले हुआ? आज से 2500-2600 वर्ष पहले हुआ भगवान का जन्म। विचार करिए, 2600 वर्ष के बाद भी भगवान की जन्म तारीख आज भी वही है। आज भी लोग चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। रामनवमी, राम की जन्म जयंती आज भी वही है। हमारा जन्म क्या होगा? 50-60 साल बाद
अब तो 50-60 भी नहीं बचे अपन लोगों के, बचे हैं क्या? थोड़ा बहुत जीवन बचा है, आगे जाकर ये जन्म जयंती हमारी बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। भगवान के माता पिता आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले हुए ऋषभ देव भगवान, आज भी उनकी जन्म स्थली अयोध्या ही मानी जाती है। अरबों वर्ष पहले हुए ऋषभ देव भगवान, आज भी सारी दुनिया उन्हें नाभिराय सुत और मरुदेवी के पुत्र के रूप में जानते हैं। आपके पिछले जन्मों के माता पिता का नाम क्या है, पता है क्या? कुछ कहां थे पिछले जन्म में? कुछ नहीं पता, सब बदल जाया करता है। परम प्रभु भगवान ने कहा अब मुझे ऐसी राह पकड़ना है जहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता है, हमेशा वही, सदियों सदियों अरबों खरबों वर्षों के बाद भी कोई ऋषभ देव के माता पिता का नाम पूछेगा तो नाभिराय और मरुदेवी का नाम याद। 2500 वर्ष बीतने के बाद भी त्रिशलानंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। हमारा कुछ याद नहीं, हमारा सब कुछ बदल जाता है, नाम गांव भेष परिवेश गति सब बदल जाया करती है। ऐसे धर्म को धारण किया पद्म प्रभु भगवान ने अपने अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया अनंत काल तक वह उसी निर्वाण स्थल पर मौजूद रहते। ऐसे पवित्र धर्म को धारण करो। ऋषभ देव ने, महावीर ने, पद्म प्रभु ने, चंदा प्रभु ने, सभी तीर्थंकरों ने इस धर्म को धारण किया। धर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। धर्म कितने अक्षर का है? 2.5 अक्षर का। छोटा सा तो है, बहुत बड़ा तो है नहीं। जितना हमारा नाम है उससे छोटा हमारा धर्म है। 2.5 अक्षर का धर्म है। लेकिन ये मत सोचो ये 2.5 अक्षर बड़े काम के हुआ करते हैं। ये 2.5 अक्षर नर को नारायण बना दिया करते हैं। ये 2.5 अक्षर पशु को परमेश्वर बना देते हैं। और ये 2.5 अक्षर वो 2.5 अक्षर होते हैं जो कंकर को शंकर बना देते हैं और शंकर को तीर्थंकर बना देते। ये 2.5 अक्षर हैं, केवल 2.5 अक्षर। मालूम है तुम्हें आम कितना बड़ा होता? इतना बड़ा तो होता है ना पका हुआ आम। उस आम को देखना, आम में कुछ चीज खाने जैसी होती है, कुछ चीज फेंकने जैसी हुआ करती है। छिलके आम के फेंक दिए जाते हैं, आम की गुठली चूस करके फेंक दी जाती है। आम, केला देखा, केले के छिलके फेंकने जैसे होते हैं और केला खाने जैसा होता है। अनार देखा, अनार में छिलके और अंदर जो जाली है वह फेंकने जैसी हुआ करती है और अनार के दाने खाने जैसे हुआ करते हैं। विचार करिए आप, कोई भी फल उठा करके देख लिए। नारियल को देखो, उसकी जटाएं फेंकने जैसी हैं, उसके ऊपर का कठोर भाग फेंकने जैसा है, लेकिन भीतर का मुलायम भाग खाने जैसा हुआ करता है। विचार करिए आप, ये बड़े बड़े फलों को उठा करके देख लीजिए। तरबूज तो बहुत बड़ा फल होता है, उसमें छिलके फेंकने जैसे होते हैं, बीज फेंकने जैसे होते हैं, दल खाया जाता है। लेकिन कभी आपने गौर किया अंगूर को देखना, अंगूर में फेंकने जैसा क्या होता है? अंगूर में फेंकने जैसा कुछ नहीं होता है। उसके छिलके भी खा लिए जाते हैं, उसके बीज भी खा लिए जाते हैं, उसका रस भी पान कर लिया जाता। अंगूर कितना बड़ा होता है? तरबूज के आगे छोटा सा होता है ना। वो 2.5 अक्षर का धर्म है। एक बात ध्यान रखना, संसार में कुछ चीजें भोगने जैसी हैं, कुछ चीजें फेंकने जैसी हुआ करती हैं, लेकिन धर्म में कोई भी चीज फेंकने जैसी नहीं होती है। जो होती है वह सब ग्रहण करने जैसी हुआ करती है, स्वीकारने जैसी होती है। धर्म का 2.5 अक्षर जीवन के उत्थान में कारण बन जाया करता है। ये 2.5 अक्षर का धर्म यदि हमारे जीवन में आ गया तो समझना कि हमने बहुत इच्छाएं भटकाती हैं, आकांक्षाएं भटकाती हैं, तृष्णाएं भटकाती हैं। संसार से मिलता क्या है? भगवान क्यों नग्न दिगंबर हो गए, क्यों दिग्वास हो गए, क्यों उन्होंने